नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपको बोर्ड से नहीं सिखाऊंगी, मैं बोर्ड पर ही सिखाऊंगी। सुन लीजिए पहले कि मैं आज सिखाने वाली हूँ नारा लेखन के बारे में। एक तो ये महामारी, ऊपर से विद्यालय बंद और ऊपर से आ रहे हैं नवीन नवीन विषय। एक आया संवाद लेखन कक्षा 9 में और दूसरा कक्षा 9 ही पाठ्यक्रम बी में आया है नारा लेखन। तो आज हम सीखेंगे कि नारा लेखन को आकर्षक कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण बातें कौन सी ध्यान में रखनी होती हैं। चलिए सीखते हैं। तो नारों के संबंध में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि नारे होते कितने प्रकार के हैं। बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कुछ जो मेरे मस्तिष्क में आए हैं वे हैं राजनीतिक नारा, सामाजिक नारा, धार्मिक नारा, सांस्कृतिक नारा या नैतिक नारा रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज या कल्चर, इंडियन कल्चर, देशभक्ति से संबंधित नारा, पर्यावरण से संबंधित नारा। तो इस प्रकार के इतने जो प्रकार चुने हैं उनके अंतर्गत ही नारे मुख्य रूप से आ जाते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में इन्हें स्लोगन राइटिंग कहते हैं, नारों को स्लोगन कहते हैं अंग्रेजी में। और कक्षा 9वीं CBSE पाठ्यक्रम ब में इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए हैं। अब आप देखिए नारे कितने छोटे से होते हैं ना। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। और राजनीतिक नारा देखिए, मत देना अपना अधिकार, मत देना अपना अधिकार, बदले में ना लो उपहार। तो ये हो गया है राजनीतिक नारा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम सामाजिक नारा यानी कि सोशल स्लोगन देखें तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये हम सामाजिक नारा अक्सर सुनते हैं। ये मैं आपको वो नारे बता रही हूं जो पहले से प्रसिद्ध हैं। वे नारे मैं आपको बता रही हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ये क्यों बताया और हमें करना क्या है वास्तव में। धार्मिक नारा यानी कि रिलीजियस स्लोगन्स, धर्म से जुड़े हुए, धार्मिक एकता संबंधी, तो आपको शायद पता ही होगा पहले से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। सांस्कृतिक नारा या नैतिक नारा जो आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिकता आपके अंदर डालता है, आपको प्रेरित करता है नैतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए। तो हम भारतीय नारा ही लेंगे। विनम्रता अपनाओ, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। अब हम ले लेते हैं अपना अगला नारा जो है देशभक्ति से संबंधित नारा। बहुत सारे हैं देशभक्ति से संबंधित नारे। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है तो उनका नारा भी ले लेते हैं। जय जवान, जय किसान। कितना सुंदर नारा उन्होंने दिया। इनके बिना गुजारा नहीं है ना हमारा। पर्यावरण से संबंधित नारा जिसमें एनवायरनमेंट को बचाने, पर्यावरण को बचाने के लिए आपको संदेश दिया जाता है। वहां पर पर्यावरण संबंधी नारा होता है जैसे जल बचाओ, कल बचाओ, है ना। तो अब जो है ये सारे नारे मैंने इसलिए लिखे आपके सामने ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि नारे होते क्या हैं और उनका लक्ष्य क्या होता है। एक तो नारे होने चाहिए बहुत संक्षिप्त,
एकदम छोटे से। देखिए 5 अंक निर्धारित हुए हैं सीबीएसई में इसके लिए, और इतने छोटे से देखिए कितना छोटा है। तो इसका क्या मतलब है, सीबीएसई आपसे क्या चाहती है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। सबसे पहली बात जो नारा लेखन में हमें अपनी बुद्धि में रखनी है वह यह है कि वह नारा पहले से प्रसिद्ध नारा न हो। आप कहेंगे मैम फिर आपने क्यों प्रसिद्ध नारे लिखे? वीडियो के अंत में 2 नारे मैं खुद के लिखे हुए इसमें डालूंगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपको अंक मिलते हैं आपकी सृजनात्मकता के। एक तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिव होने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है या आवश्यकता की जानकारी नहीं है वह तो कोई भी बोल सकता है कितनी भी देर। लेकिन शॉर्ट एंड क्रिस्प जिसे आप कहते हैं ना, छोटी सी चीज़ लेकिन बात बड़ी गहरी, जैसे बिहारी के दोहे के बारे में कहा जाता है ना, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना। जैसे दोहे छोटे होते हैं लेकिन बड़ा अर्थ कह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार स्लोगन छोटा सा होता है लेकिन अर्थ होना चाहिए गहरा। तो एक आपकी सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। दूसरा देखिए हम यहां लिखते जाते हैं कि नारे आपसे क्या मांग करते हैं। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है, वो कहीं से भी नकल उतारे हुए यानी कि कॉपीड नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दूसरा सृजनात्मकता और संक्षिप्त, संक्षिप्त होने चाहिए। मतलब बहुत छोटे होते हैं नारे, है ना, बहुत ही छोटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 पंक्तियों के, बस उससे ज्यादा नहीं। तो बहुत संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षेप में तो हो लेकिन ऐसा नहीं कि उनका कोई अर्थ नहीं है। फिर उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, अर्थवत्ता, अर्थवत्ता, अर्थवत्ता होनी चाहिए। और नारों में क्या होना चाहिए गुण, प्रेरक, मतलब इंस्पिरेशनल, प्रेरक होने चाहिए, प्रेरणादायी होने चाहिए यानी कि इंस्पिरेशनल होने चाहिए। नारा जब कोई सुने तो इंस्पायर हो कुछ करने के लिए, प्रेरित हो कुछ करने के लिए, वो गुण नारे में होना आवश्यक है। फिर तुकबंदी या तुकांतता, वो क्या होती है, राइमिंग। तुकबंदी या तुकांतता, नारे राइमिंग होने चाहिए, तभी जो है आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए ही हमें नारा लिखना है, तब हमें मिलेंगे 5 अंक। और एक जो हम इसमें जोड़ सकते हैं वह है सौंदर्य यानी कि सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन, भाई इतना सा नारा लिखना है, 5 अंक कैसे मिल जाएंगे उसमें? तो उसमें कुछ सौंदर्य, कुछ सुंदरता, कुछ आकर्षण तो होना चाहिए। बस हमें ये चीजें ध्यान में रखते हुए ही नारा लिखना है। फिर देखिए 5 के 5 अंक पूरे आपके, सृजनात्मकता, संक्षिप्त, अर्थवत्ता, प्रेरक, तुकबंदी, सौंदर्य, क्रिएटिविटी, शॉर्ट एंड क्रिस्प, मीनिंगफुल, इंस्पिरेशनल, राइमिंग एंड ब्यूटिफिकेशन। ये चीजें जिस नारे में हैं, आपका नारा पूर्ण है और पूरे 5 अंक आपकी मुट्ठी में। अब ये 2 उदाहरण जो मैंने स्वयं लिखे हैं ये मैंने लगा दिए हैं, कृपया देख लीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हिंदी की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।